गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के सिक्स इंग्लिश क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज अगस्त का महीने का आपका पहला क्लास है। और बच्चों, हम आज के क्लास में एक नया लेसन सीखने जा रहे हैं। एक नए लेसन के साथ हम करने जा रहे हैं हमारा सिक्स्थ लेसन। तो बच्चों, हर एक क्लास हम एक अच्छी विचार के साथ शुरू करते हैं। वी ऑलवेज स्टार्ट द डे विद अ थॉट फॉर द डे। तो आज का जो थॉट है, ये महात्मा गांधी जी ने कहा है। तो ये उनकी कहावत है। क्या कहा है देखते हैं। स्ट्रेंथ डस नॉट कम फ्रॉम, ताकत जो है, स्ट्रेंथ डस नॉट का मतलब क्या है? डस नॉट यानी कि वहां से नहीं आता। डस नॉट कम फ्रॉम यानी कि उस स्ट्रेंथ जो ताकत है, वो फिजिकल कैपेसिटी से नहीं बनता है। स्ट्रेंथ क्या होता है बच्चों? फिजिकल कैपेसिटी। हम याद करते हैं, अगर कोई अच्छा चौड़ा दिखता है, हाइट है, उसमें ताकत है, शारीरिक ताकत है, तो हम उसको ताकतवर बोलते हैं ना बच्चों। बट महात्मा गांधी जो कहते हैं, ताकत शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, कहा जा रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि इट कम्स फ्रॉम एन इनडोमिटेबल विल, यानी कि जो आपके अंदर की जो ये है, विल है, इच्छा है, उससे आती है। आपका जो ताकत है, अगर आप ताकतवर बनना चाहते हैं फिजिकली, यानी कि शारीरिक तरीके से आप ताकतवर बनना चाहते हैं, तब भी आपको क्या करना चाहिए? आपके मन में वो इच्छा रहनी चाहिए ना बच्चों। वो इच्छा जो कोई भी हटा नहीं सकता, वो इच्छा जो पूर्ण है। और आपके अंदर से जो आता है, वो जो इच्छा, मन से जो इच्छा आता है, वो ही सही प्रकार में ताकत है। क्योंकि मन में एक अच्छा इच्छा हो, एक लक्ष्य हो, एक प्रेरणा हो, तो हम जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और वो हासिल करने की ताकत कहाँ से आती है? आपके अंदर से आती है, आपके मन से आती है। आपका इच्छा शक्ति जो है, वहां से आता है। तो सही ताकत कहाँ से आता है? मन से आता है। तो बच्चों, अपने मन को, मनोबल को बराबर करके, आगे करके, अच्छी तरह अपने मन को स्ट्रांग बनाइएगा कि कोई भी कठिन इश्यूज आए तो भी आप क्या ना करें, हार ना माने, आगे बढ़े। ठीक है? तो यही है आज का सीख। तो स्ट्रेंथ डस नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, इट कम फ्रॉम एन इनडोमिटेबल विल। ये किसने कहा है? महात्मा जी ने कहा है, महात्मा गांधी जी ने कहा है। तो बच्चों, आज का विचार यही है, और इसी विचार के साथ आज हम हमारा सिक्स्थ चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। आपका जो आज का लेसन है, वो हम शेयर करने जा रहे हैं। और ये जो लेसन है, ये आपको एक डायलॉग के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। क्योंकि आपका लेसन आप देखेंगे तो बच्चों के बीच में बातचीत हो रही है। तो व्हाट इज द लेसन स्टाइल? जब आप पूछा जाता है, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि लेसन का स्टाइल क्या है, ठीक है, वो आप क्या कहेंगे? डायलॉग। डायलॉग यानी कि दो लोग अपने आपस में बात कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाता है? डायलॉग और कॉन्वर्सेशनल लेसन बन जाता है। क्या बन जाता है? डायलॉग और कॉन्वर्सेशनल लेसन स्टाइल है इस लेसन का। तो आज जो भी हम पढ़ेंगे ना बच्चों, वो कहाँ से आ रहा है? वो आपको सही प्रकार से दो लोगों के बीच में जो बातें हो रही है, उसको गौर से हम पढ़ के क्या करेंगे? हम पूरा लेसन आज समझेंगे, और वो लोग क्या बातें कर रहे हैं समझेंगे। तो चलो बच्चों, आज का लेसन शुरू करते हैं। तो द लेसन नेम इज सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। क्या है लेसन का नाम? सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। तो अगस्त का महीना शुरू हो गया है, और सबको पता है अगस्त में हमारे जो भारत देश का सबसे महत्वपूर्ण दिन क्या है? इंडिपेंडेंस डे। और वो कब आता है? कोई मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है? इंडिपेंडेंस डे हम कब मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? कोई कह सकता है? स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाते हैं, बता सकते हैं कोई? चैट बॉक्स में कोई बच्चा बता सकता है? ठीक है। अगर बच्चों को पता नहीं है, कोई बात नहीं, आज के लेसन के दौरान हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से
सुनिएगा, ठीक है। अभी शुरू करते हैं। टुमारो इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है कल, करके कहा जा रहा है। रितेश इज मेकिंग अ नेशनल फ्लैग। रितेश एक लड़का क्या कर रहा है, नेशनल फ्लैग। जो फ्लैग का मतलब क्या है, झंडा ना, झ से झंडा पढ़ते हैं ना, तो वो नेशनल फ्लैग जो है कौन बना रहा है, रितेश नाम का एक लड़का बना रहा है। तो हम देखेंगे इंडिपेंडेंस डे अगस्त के महीने में कब मनाया जाता है, हम देखेंगे। अगर बच्चों को याद आ जाए तो प्यारे बच्चे प्लीज चैट बॉक्स में डालिएगा कि इंडिपेंडेंस डे हमारे देश में कब मनाया जाता है, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हुए अगले स्टैंजा की ओर जाते हैं। तो क्या है कल इंडिपेंडेंस डे, इस कहानी में, इस डायलॉग में कल इंडिपेंडेंस डे है भारत देश का। रितेश इज मेकिंग द नेशनल फ्लैग। हिज यंगर सिस्टर, उसकी छोटी बहन, अभी रितेश बड़ा भाई है और उसकी छोटी बहन का नाम क्या है, शुब्बी। क्या है, शुब्बी। क्या सबको आवाज आ रही है, क्योंकि कुटुपुर स्कूल के बच्चों को आवाज नहीं आ रहे कह रहे हैं, सबको आवाज आ रही सही प्रकार से? प्लीज चैट बॉक्स में बताइए मेरी आवाज सही से आ रही है सबको। बोरकला स्कूल, पिंडरा स्कूल, यस मैम, यस, ठीक है। कुटुपुर आप आपका ऑडियो चेक कीजिएगा। ओके कुटुपुर स्कूल, ओके। तो हिज यंगर सिस्टर शुभी एंटर्स द रूम। तो क्या होते हैं, शुभी जो है वो रूम के अंदर आती है। रूम का मतलब क्या होता है, कमरा। तो कमरा के अंदर कौन आ रहा है, हाँ, सहसन शाहपुर से आंसर आ चुका है कि इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ, 15 अगस्त को, 15 ऑफ अगस्त हर साल हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि कहानी में और क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुभ भी कहती है, तो हमें पता है कि अगर एक नाम लिख के यहाँ पे शुभी लिख के यहाँ पे दो कोलन आ जाता है, सिर्फ दो बूंद जैसे आ जाते हैं, तो शुभी ये कह रही है, इसका मतलब दोनों के बीच में बात हो रही है। शुभी कह रही है, ब्रदर भैया, व्हाट आर यू बिजी डूइंग। आप क्या बहुत बिजीली, बिजीली यानी कि बहुत, आप उसमें शामिल है, उस काम में बहुत शामिल है, यू आर वेरी बिजी डूइंग इट। व्यस्त है, आप किस काम में व्यस्त है करके हमारी शुभी पूछ रही। बिजी का मतलब क्या है, व्यस्त। ब्रदर व्हाट आर यू बिजी डूइंग करके शुभी पूछ रही है। तो हम रितेश क्या जवाब देता है, देखते हैं। टुमारो इज 15 ऑफ अगस्त। कल क्या है, ये कहानी के अनुसार कल 15 अगस्त है। टुमारो इज 15 ऑफ अगस्त, आवर इंडिपेंडेंस डे, एंड आई एम मेकिंग अ नेशनल फ्लैग। तो यहाँ पे बच्चों टाइपिंग एरर है, ओ को क्या आना चाहिए, यहाँ पे एक डॉट नहीं आ रहा बच्चों, यहाँ पे एक कमा आ रहा है। तो रितेश इज 15 अगस्त, रितेश सेज टुमारो इज 15 अगस्त, our Independence Day and I am making a नेशनल फ्लैग। कुतुपुर सेवापुरी स्कूल, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है, आप प्लीज आपका ऑडियो चेक कीजिए, प्लीज चेक योर ऑडियो। रितेश टुमारो इज 15 अगस्त, 15 अगस्त, आवर इंडिपेंडेंस डे एंड आई एम मेकिंग ए नेशनल फ्लैग। को क्या बना रहा है रितेश, वो नेशनल फ्लैग बना रहा है, झंडा है। किसी को पता है हमारा नेशनल फ्लैग का क्या क्या रंग है, वो कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? तो ये हुआ अभी डायलॉग में। आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगला क्या हो रहा है। शुभी सेज, शुड आई हेल्प यू मेक इन मेकिंग इट। क्या मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट, क्या मुझे बनाने में, जो झंडा आप बना रहे हैं, क्या मुझे वो आपकी मदद करनी चाहिए, मदद करूं क्या पूछ रही है। तो वेरी गुड, नारंगी, व्हाइट और ग्रीन, किरतपुर स्कूल, वेरी गुड बच्चों। तो यहाँ पे देखिए छोटे बच्चे ने यहाँ पे बनाया है, तो देखिए ऑरेंज कलर, व्हाइट कलर और ग्रीन कलर, और यहाँ पे अशोक चक्रा बना रखा है छोटे से बच्चों ने। ओ यस, रितेश कहता है, हो यस, वाई नॉट, क्यों नहीं, तुम मेरी मदद कर सकती हो, प्लीज कम, आ जाओ, चलो आओ, वी विल मेक इट टुगेदर, हम साथ ही
बनाते हैं, दोनों मिलकर साथ में बनाते हैं। डू यू नो शुब्बी, क्या तुम्हें पता है शुब्बी, वॉट डू द थ्री कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर, क्या आप लोगों को पता है ये जो तीन रंग है, आपने कहा ना नारंगी, वाइट और ग्रीन, वो तीन रंगों का अर्थ किसी को पता है? तो कौन पूछ रहा है? रितेश शुब्बी से पूछ रहा है। तो क्या जवाब देती है देखते हैं। ठीक है, शुब्बी क्या जवाब देती है देखते हैं। शुब्बी से आई डोंट नो, उसको नहीं पता कि ये जो सैफरॉन कलर है, ये जो और नारंगी कलर को सैफरॉन कहा जाता है, सैफरॉन, वाइट और ये जो कलर है ग्रीन कलर, इन तीनों का क्या अर्थ है, ये क्यों ये रंग का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। तो इन तीनों रंग का क्या अर्थ है हमारे नेशनल झंडे में, नेशनल फ्लैग में। सो शुभी को पता नहीं है। आई डोंट नो ब्रदर, कैन यू टेल मी, अगर हमें कुछ चीज से पता नहीं है तो हमें क्या करना है, पता करवाना चाहिए ना बच्चों। तो चलिए शुभी के साथ हम भी पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम we can know about the colors of the national flag। ठीक है, अभी रितेश कहता है saffron stands for sacrifice। saffron किस लिए stands for? saffron stands for sacrifice। क्या saffron जो नारंगी कलर आपने बोला किरतपुर स्कूल, जो उसको कहते हैं इंग्लिश में सैफरॉन। सैफरॉन स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइस, वाइट फॉर पीस। सैक्रिफाइस का मतलब कोई बता सकता है? त्याग। क्या होता है सैक्रिफाइस का मतलब? त्याग। वाइट फॉर पीस, वाइट किसके लिए खड़ा होता है? स्टैंड फॉर का मतलब उसका प्रतीक बनाना। ठीक है, तो वाइट फॉर पीस एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्धि। ठीक है बच्चों, प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्धि। तो यहाँ पे तीनों रंग के अलग अलग मीनिंग है, अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या सीखा भी। शुभी को नहीं पता था परंतु हमने क्या सीखा, तीन अलग रंग है, सैफरॉन, व्हाइट और ग्रीन। अभी कौन बताता है मुझे बताइए। सैफरॉन स्टैंड्स फॉर, सैफरॉन स्टैंड्स फॉर बताइए, सैक्रिफाइस। और ये क्या, ये कौन सा कलर है? व्हाइट कलर स्टैंड्स फॉर पीस। क्या कौन सा? स्टैंड्स फॉर पीस। और हमें जो ग्रीन कलर है, हरा रंग है, इट स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी। तो आप लोग आपके नोटबुक में ऐसे क्या करना है, आप लोगों को चित्र बनाना है हमारे नेशनल फ्लैग का, और प्रति एक कलर का प्रॉस्पेरिटी, पीस, सैक्रिफाइस करके तीनों रंग का अर्थ आप लोगों को वहां पे कलरों का जो अर्थ है वो आपको लिखना है। मेरे प्यारे बच्चे कर सकते हैं क्या? कैन यू डू दिस? सैक्रिफाइस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, तो ये तीनों त्याग, शांति और समृद्धि, ये तीनों क्या है, अर्थ है, ये जो तीनों रंग का अर्थ है। ठीक है, तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेसन में क्या होता है। चलिए, केसरिया का खुशहाली का प्रतीक, सफेद रंग शांति का प्रतीक, हरा का समृद्धि का प्रतीक। वेरी गुड, वाराणसी से बत्सर अरजी लाइन, वेरी गुड। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लिश में क्या है? सैक्रिफाइस, पीस और प्रॉस्पेरिटी, वेरी गुड। अभी देखिए शुभी क्या होता है, शुभी और क्या कहती है, देयर इज अ ब्लू व्हील। तो क्या पूछ रही है शुभी? देयर इज अ ब्लू व्हील, यहाँ पे आप देखिए एक ब्लू कलर व्हील है इन द वाइट स्ट्राइप। तो एक ब्लू कलर व्हील है वाइट स्ट्राइप में, आप लोगों को एक ब्लू कलर व्हील है। व्हाट डस इट स्टैंड फॉर, वो किसका प्रतीक है पूछा जा रहा है। तो देखते हैं हमारे रितेश जो बड़े भैया है वो क्या कहते हैं। ठीक है, तो रितेश यहाँ पे कहते हैं इट इज द अशोका चक्र। क्या है वो अशोका चक्र है इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट स्ट्राइप। तो सेंटर माने बीच में है, व्हाइट स्ट्राइप के राइट में नहीं है, लेफ्ट में नहीं है, सीधे बीच में है। हैविंग 24 स्पोक्स, यानी कि 24 स्पोक्स है। स्पोक्स का मतलब ऐसे आपको दिख रहा है ना, ये जो यहाँ पे लाइन, ये जो लाइन दिख
रहा है यहाँ पे, इसको स्पोक्स कहा जाता है। टोटली 24 स्पोक्स है। ये 24 स्पोक्स का क्या अर्थ है? दिस represents द 24 प्रेशियस आवर्स ऑफ द डे। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या ये क्या बताता है, ये किसका प्रतीक है? हमारे दिन में जो 24 घंटे हैं, प्रेशियस का मतलब है बहुमूल्य घंटे हैं, तो जो 24 बहुत बहुमूल्य जो समय है, घंटे हैं एक दिन में, उसको दिखाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतीक है। तो जो बीच में ब्लू कलर, नीले रंग में जो व्हील है, वो किसका प्रतीक है बच्चों? यहाँ पे जो व्हाइट स्ट्राइप में बीचों बीच है, वो किसका प्रतीक है? कोई बता सकता है? अभी हमने पढ़ा ना बच्चों, इसका क्या अर्थ है? ये क्या है बच्चों? ये अशोका चक्र है। ये अशोक चक्र है। और ये किसका प्रतीक है? ये किसका प्रतीक है बताइए? ये क्या दिखाता है? एक दिन में कितने घंटे हैं आपको? 24 घंटे हैं, 24 आवर्स। सो अशोका चक्र में 24 स्पोक्स है। और उस 24 स्पोक्स में क्या है बच्चों? 24 स्पोक्स रिप्रेजेंट 24 आवर्स ऑफ द डे। ठीक है बच्चों? तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जो सैफ्रॉन है सैक्रिफाइस का प्रतीक है, और जो व्हाइट कलर है वो पीस का, शांति का प्रतीक है। और जो हरा रंग, ग्रीन कलर है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? इट स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी। एंड जो बीचों बीच में द सेंटर ऑफ द व्हाइट स्ट्रिप में क्या, कौन सा है? अशोक चक्र है। और अशोक चक्र का मतलब क्या है? कि वो एक दिन में जो 24 घंटे हैं उसका प्रतीक है। इट रिप्रेजेंट्स दैट। ओके किड्स, तो हम लोगों ने ये हमने आज सीखा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला डायलॉग में क्या हो रहा है देखते हैं। तो शुभी पूछती है, व्हाट विल यू डू विद द फ्लैग टुमारो? कल इस फ्लैग का क्या प्रयोग है, आप क्या करेंगे? अभी आप बना रहे हैं, सैफरॉन, व्हाइट, ग्रीन एंड अशोका चक्र सब आप बना रहे हैं, बट इसका क्या प्रयोग है कल, पूछा जा रहा है। तो रितेश कह रहा है, वी आर गोइंग टू हैव अ परेड। क्या होने वाला है? एक परेड होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? इन द स्कूल। वी आर गोइंग टू हैव अ परेड इन द स्कूल। द नेशनल फ्लैग विल बी होइस्टेड। क्या होगा? नेशनल फ्लैग विल बी होइस्टेड। ठीक है, फहराया जाएगा। ठीक है, द नेशनल फ्लैग विल बी hoisted एंड वी विल सिंग द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम क्या है? हम प्रतिदिन हम हमारे सुबह के जो असेंबली में हम गाते हैं, वो नेशनल क्या एंथम क्या है? आप लोग बताइए चैट बॉक्स में। रितेश, वी आर गोइंग टू हैव अ परेड इन द स्कूल। स्कूल में एक परेड होने वाला है। और उस परेड का कहाँ पे? स्कूल, पाठशाला में होने वाला है। उसी के साथ क्या होगा? द नेशनल फ्लैग विल बी hoisted एंड विल एंड वी विल सिंग द नेशनल एंथम। क्या गाएंगे? नेशनल एंथम हम लोग गाएंगे। ठीक है, तो नेशनल एंथम क्या है आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइए। मैं ये आप लोगों को सवाल देती हूँ। ओके, तो अगला शुभी पूछती है, शुभी पूछती है बच्चों, वॉट एल्स विल बी डन ऑन दिस डे? इस दिन पे, जो इंडिपेंडेंस डे है, हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उस दिन पर हम और क्या क्या चीजें करते हैं? और क्या क्या चीजें करते हैं शुभ भी पूछ रही है। तो क्या क्या कहा? परेड होगा, नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट किया जाएगा, और नेशनल एंथम को गाया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय गाना क्या है हमारा, बताइए बच्चों चैट बॉक्स में। तो ये तीनों चीजें होंगी। और क्या होगा, पूछा जा रहा है शुभी से। तो रितेश क्या कहते हैं, जो बड़े भैया है शुभी के, द हीरोइक डीड्स ऑफ आर फ्रीडम फाइटर्स। जो बहुत प्रेरणा पूर्वक जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, उनका क्या देखने जा रहे हैं, उसके बारे में हम सल्यूट करने जा रहे हैं। हम वी आर गोइंग टू सल्यूट, यानी कि सलाम करने जा रहे हैं द हीरोइक डीड्स। हीरोइक डीड्स यानी कि वीरतापूर्ण, जो वीरतापूर्ण काम है, कार्य है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, जो फ्रीडम फाइटर्स का मतलब है
स्वतंत्रता के जो सेनानी है, वो फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हम बात करेंगे और क्या करेंगे, उनको नमन करेंगे, उनको सलाम देंगे। कौन कौन किस किस के बारे में, जैसे गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड मेनी अदर्स फॉट फॉर मेनी इयर्स। बहुत वर्ष के लिए उन्होंने क्या किया था, झगड़ा नहीं, फॉट यानी कि उन्होंने स्वतंत्रता के लिए सेनानी बनाकर उन्होंने क्या किया, भारत को फ्री बनाया, मेड इंडिया अ फ्री कंट्री। क्या किया, मेड इंडिया अ फ्री कंट्री, एक स्वतंत्रता देश, एक मुक्त देश बनाया। ठीक है, तो ये आप लोगों ने, रितेश ने कहा। तो हम क्या करेंगे, हम क्या क्या करेंगे हमारे स्वतंत्रता दिवस के दिन, हम क्या करेंगे बोलिए। पहले हम क्या करेंगे, एक परेड होगा स्कूल में, उसके बाद क्या होगा, नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट किया जाएगा, उसके बाद क्या होगा बताइए, नेशनल एंथम गाया जाएगा और नमन करेंगे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, जिन्होंने भारत देश को आजाद किया। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या होता है लेसन में। शुभी पूछती है, ब्रदर आर यू टेकिंग पार्ट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम्स। जो कार्यक्रम है, जो उस दिन का जो भी कार्यक्रम है, उनमें आप शामिल हो रहे हैं क्या, कोई भाग ले रहे हैं क्या। टेकिंग पार्ट का मतलब है क्या आप लोग उसमें भाग ले रहे हैं क्या, पूछा जा रहा है। सोना बरसा स्कूल से द हॉनर्स वुडकटर्स के चित्र बहुत अच्छी तरह आ चुके हैं, वेरी गुड। सो ब्रदर आर यू टेकिंग पार्ट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम, ऐसे पूछा जा रहा है। तो क्या जवाब देते हैं रितेश, देखते हैं। यस आई विल डिलीवर अ स्पीच, मैं क्या करूंगा, एक स्पीच को, क्या स्पीच को डिलीवर करूंगा। स्पीच का मतलब क्या है, भाषण, एक भाषण को डिलीवर करूंगा, यानी कि मैं एक भाषण दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्या होता है। ओके, तो लेट्स गो है। शुभी पूछती है, व्हाट आर यू गोइंग टू से इन योर स्पीच। आप आपके भाषण में क्या कहने जा रहे हो। जब भी हम एक भाषण का देने वाले हैं, देने जा रहे हैं, हमें तैयारी, पूरी तैयारी के साथ जाना है। क्या विचार के बारे में आप बांटना चाहते हैं, क्या विचार आप बांटना चाहते हैं, किस विषय पे आप लोग बात करना चाहते हैं, वो सब आपको निर्णय लेके फिर भाषण देना चाहिए। तो व्हाट आर यू गोइंग टू से इन योर स्पीच, कौन पूछ रही है, शुभी पूछ रही है। तो देखते हैं क्या होता है। रितेश कहता है, आई हैव रिटन नॉट ओनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ Independence Day, but also about our duties towards our nation। क्या कहता है रितेश, मैंने सिर्फ, क्या नहीं, जो मुख्यतः है इंडिपेंडेंस डे, जो स्वतंत्रता दिवस का जो मुख्य चीजें हैं उसके बारे में सिर्फ नहीं लिखा है, परंतु हमारे जो ड्यूटीज है, क्या है, ड्यूटीज, ड्यूटीज यानी कि हमारा जो कर्तव्य है टूवर्ड्स द नेशन, जो भारत देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसके बारे भी में मैंने लिखा है, रितेश कहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेसन में और क्या क्या होता है। फिर क्या होता है, शुभी कहती है, व्हाट आर आर ड्यूटीज टूवर्ड्स द नेशन। तो शुभी को जानकारी नहीं है, छोटी बच्ची है, छोटी बहन है ना, तो वो जानकारी पा रही है, तो सारे सवाल पूछ रही है अपने बड़े भैया रितेश से। व्हाट आर आवर ड्यूटीज टूवर्ड्स द नेशन, हमारे देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो क्या क्या है। व्हाट का मतलब वो क्या है, पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। रितेश क्या कहते हैं, टू डू गुड फॉर अवर सोसाइटी, जो हमारा सोसाइटी है, सोसाइटी का मतलब क्या है बताइए। सोसाइटी के यहाँ जो हमारा समाज है, उस समाज के प्रति हमें अच्छी चीजें करना चाहिए। तो वेरी गुड पिंडरा के बच्चों, वेरी गुड, अच्छी तरह नोट्स लिखा है। तो आगे देखते हैं क्या अच्छा चीजें आप कर सकते हैं, हाउ कैन वी डू दैट। तो शुभी पूछ रही है, अच्छी चीजें करना है, पर क्या अच्छी चीज है, जैसे कैसे हम वो कर सकते हैं, पूछ रही है। तो रितेश कहते हैं, बाय हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की सहायता करके, बाय हेल्पिंग अदर्स, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, यानी कि साफ सफाई बनाए रखना, प्लांटिंग ट्रीज, पौधों को क्या करना, बोना, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, जो बड़े बुजुर्ग है उनके तरफ आदर दिखाना, रेस्पेक्टिंग यानी कि आदर दिखाना, एंड सो ऑन। इस प्रकार से हम हमारा जो कर्तव्य है
देश के प्रति वो कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट, बाय हेल्पिंग अदर्स, मेंटेनिंग क्लेanलीनेस, प्लांटिंग ट्रीज एंड रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? आप लोग हमारे देश के प्रति आपका कर्तव्य दिखा सकते हैं। और शुभी पूछती है, इट मीन्स, इसका मतलब है एवरीवन मस्ट डू वंस बिट टू इम्प्रूव वंस सराउंडिंग। तो क्या कह रही है शुभी? तो इसका अर्थ है प्रति एक व्यक्ति को, एवरी वन मस्ट डू वंस बिट यानी कि उनके तरफ से उन्हें उनका कर्तव्य करना चाहिए। वंस बिट टू इम्प्रूव यानी कि और अच्छा आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जो आसपास जो पर्यावरण है उसको सुधारने के लिए हमें प्रति एक व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए, टू इम्प्रूव वन सराउंडिंग्स। ठीक है, तो आगे देखते हैं रितेश क्या कहते हैं। ओके, यस मैम। रितेश कहते हैं, यस शुभी, इफ यू ऑल डू अ लिटिल, हम एक हर एक प्रति एक व्यक्ति छोटे छोटे चीजें करेंगे, इट विल हेल्प आवर कंट्री, हमारे देश की सहायता होगी। ठीक है, और प्रगति होगी। यस शुभी, इफ यू ऑल डू अ लिटिल, हर एक इंसान, जैसे हम लोग सब है इस चैट बॉक्स में, सारे बच्चे, स्कूल्स जो सुन रहे हैं, सारे बच्चे थोड़े छोटे छोटे चीजें आप करेंगे, जैसे आपने कहा दूसरों का आदर करना, बड़ों का आदर करना, साफ सफाई बनाए रखना, वैसे हम छोटी छोटी चीजें करेंगे तो क्या होगा? देश का प्रगति होगा। ठीक है, और देश की तरफ हमारा कर्तव्य हम पूर्ण करेंगे। तो देखते हैं अगला क्या होता है। शुभी पूछती है, ब्रदर टुमारो आई विल गिव माई ओल्ड टॉयज। तो शुभी कहती है कि ब्रदर भैया, टुमारो कल, आई विल गिव मैं दूंगी, आई विल गिव माई ओल्ड टॉयज मेरे जो पुराने खिलौने हैं, एंड क्लोथ्स जो पुराने कपड़े हैं, उसको किनको देंगे? टू द पुअर चिल्ड्रन, जिन बच्चों के पास चीजें नहीं है उनको सहायता, जो गरीब बच्चे हैं उनका, उनको क्या देगी? पुराने खिलौने और कपड़े देंगे। तो रिसाइकलिंग हमने क्लास में पढ़ा था, रिसाइकल रीयूज जैसे पढ़ा था। तो रिसाइकलिंग के बारे में, रीयूज का टेक्निक है, इससे क्या होगा? प्रदूषण कम होगा। ओके, सो गिव माई ओल्ड टॉयज एंड क्लोथ्स टू द पुअर चिल्ड्रन। ठीक है, तो इस प्रकार से शुभी अपने तरफ से देश के प्रति कर्तव्य दिखा रही है। तो क्या हो रहा है? रितेश कहता है, वेरी गुड शुभी, बहुत खूब शुभी, दिस इज ऑल्सो, ये भी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज, ये भी एक तरीका है, वन ऑफ द वेज टू सर्व अवर कंट्री, हमारे देश को के लिए चीजें करने का ये भी एक तरीका है, दूसरों की सहायता करके अपने चीजों को शेयर करना अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे हमारे कहानी खत्म होती है बच्चों। और ये जो कहानी हमने सुनी है इसमें क्या महत्वपूर्ण है बताइए बच्चों? ये चीज महत्वपूर्ण है कि हमें हमारा स्वतंत्र दिवस के बारे में अच्छी तरह पता चल गया है। कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं। और जो हमारे राष्ट्रीय झंडा है उसमें कौन से नेशनल फ्लैग है, उनमें कौन से रंग है? अशोक चक्र है। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके बारे में हमने देखा, और हमारा जो कर्तव्य है देश के प्रति उसके बारे में हमने देखा। तो अभी जो भी हमने सीखा ना बच्चों, उसके बेसिस पर मैंने एक छोटा एक्टिविटी बना रखा है। सारे बच्चे सही से बोलिए, प्रॉस्पेरिटी का कौन सा रंग, प्रॉस्पेरिटी कौन सा रंग है जो नेशनल फ्लैग में? आंसर इन द चैट बॉक्स प्लीज। प्रॉस्पेरिटी जो है कौन से रंग को डिस्क्राइब करता है? सैफ्रॉन, व्हाइट या ग्रीन? कौन से रंग को प्रॉस्पेरिटी स्टैंड्स फॉर? विच कलर इट स्टैंड्स फॉर बताइए? वेरी गुड बच्चों, ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, सारे बच्चे चैट बॉक्स में एक्टिवली आंसर कीजिए। ठीक है, अशोक चक्र कहाँ पे है आप बोलिए? अशोक चक्र कहाँ पे है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। यहाँ पे अशोक चक्र कहाँ पे है बताइए? ये है अशोक चक्र। क्या है? ये है अशोक चक्र। ठीक है,
वेरी गुड, कॉम्पोजिट विद्यालय CS कानपुर। प्रॉस्पेरिटी स्टैंड्स फॉर ग्रीन। अशोक चक्र हमने यहाँ पे जो ब्लू कलर व्हील है उस अशोक चक्र है करधाना स्कूल। अभी ये कौन सा है बताइए, ये जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ इसको क्या कहेंगे हम? पहला जो चित्र है, पहला जो चित्र है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए चैट बॉक्स में, बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? यस, इंडियन फ्लैग। वेरी गुड राखी नेवाड़ा। और यहाँ पे कौन से दिन पे हम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं? वेरी गुड, अगस्त 15 1947 को, अगस्त 15 1947 को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। व्हाइट कलर स्टैंड्स फॉर, व्हाइट कलर स्टैंड्स फॉर, वेरी गुड, पीस। व्हाइट कलर स्टैंड्स फॉर पीस। वेरी गुड। अभी और इंडियन रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, वेरी गुड, जनवरी 26 1950 को पहला गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाया गया था, जनवरी 26 1950। वेरी गुड। सैफरॉन कलर किसका, किस इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? इट स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइस। सैफरॉन स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइस। ग्रीन स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये कौन है? ये जो महा आदमी है जो फ्रीडम फाइटर है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है महात्मा गांधी। वेरी गुड CS राखी नेवाड़ा, कपरफोवन स्कूल। और फिर ये कौन है? ये जो व्यक्ति है जो फ्रीडम फाइटर है, वेरी गुड, भगत सिंह। ये भगत सिंह है। और ये जो कौन है, अगले जो व्यक्ति है वो कौन है जो फ्रीडम फाइटर है? बताइए ये कौन है, बताइए। ये सुभाष चंद्र बोस है। ठीक है बच्चों, सुभाष चंद्र बोस है। और जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो कौन है बताइए? जो फ्रीडम फाइटर है वो कौन है? वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी लेसन में आज हमने सीखा है उसके बारे में हमने एक छोटा सा रिवीजन भी कर दिया। तो बच्चों अगले क्लास में हम बुक बैक एक्टिविटी देंगे और MCQ देखेंगे और अगले वापस मिलेंगे। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों। सर